नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। आज बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह सहित 9 जिलों में बारिश। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। येलो अलर्ट जारी। 11 मार्च से निकलेगी धूप। झारखंड में मार्च की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राज्य के कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बनने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 मार्च को विशेष रूप से उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य जिलों में आंशिक से घने बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने इस स्थिति को देखते हुए वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन के इस हलचल के बाद राज्य में मौसम तेजी से साफ होने लगेगा और फिर गर्मी का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 10 मार्च को बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में आंशिक बादल और छिटपुट वर्षा का अनुमान है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखा जा रहा है, जिससे कुछ दिनों के लिए मौसम में नमी बढ़ी है, बादल बनने की स्थिति बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च से राज्य में मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और 12 मार्च तक ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने की संभावना है। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में विवाद। पुलिस और श्रद्धालु के बीच हुई मारपीट। एसडीपीओ कर रहे जांच। वीडियो वायरल। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में पुलिसकर्मियों और एक श्रद्धालु के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार शाम करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हुई है। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ के प्रभारी एसडीपीओ चंदन वत्स ने जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर से आया एक श्रद्धालु अपने परिवार के साथ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान वह मंदिर के पीछे के रास्ते से परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर श्रद्धालु और पुलिसकर्मियों के बीच पहले कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद और फिर मारपीट में बदल गई। घटना के समय श्रद्धालु की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी। घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें 4 पुलिसकर्मी एक श्रद्धालु के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी श्रद्धालु को पकड़कर पीटते हुए साफ नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास के मौजूद लोग घटना को देखते रह गए। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। बोकारो सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। झारखंड में आए दिन सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। रांची और धनबाद के बाद ताजा मामला बोकारो से सामने आया है। यहाँ जिला में व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम की धमकी की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर समेत पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ले रही है। जानकारी के अनुसार बोकारो सिविल कोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम को से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद न्यायालय प्रशासन ने तुरंत बोकारो पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम कोर्ट परिसर की तलाशी ले रही है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। जामताड़ा में नई दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। नई दिल्ली हावड़ा मेन रेलवे लाइन पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में एक अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना चित्तरंजन और रूपनारायणपुर रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 235/44 के पास मिहिजाम के कानगो स्थित जीएमएम कार्यालय के पीछे की डाउन रेलवे लाइन पर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से 65 साल के राम टहल की मौके पर मौत हो गई। मृतक कानगोई का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की है। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया है। जीआरपी और आरपीएफ के अनुसार घटना के कारणों की जांच जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 647 स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा भवन। कई हेल्थ सेंटर होंगे अपग्रेड। केंद्र ने जारी किए 516 करोड़ रुपए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत स्वास्थ्य योजनाओं में बदलाव की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के कंपोनेंट में बदलाव किया गया है। इसके तहत केंद्र ने 516.70 करोड़ रुपए की संशोधित योजना पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार ने भी इसे लेकर जिलावार संशोधित योजना की स्वीकृति दे दी है। संशोधित योजना के तहत भवन रहित 634 स्वास्थ्य उपकेंद्रों तथा
13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का निर्माण होगा। इस पर 113.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं कई ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कई ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट तथा स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक सेवाओं के विस्तार की योजना की स्वीकृति भी प्रदान की है। साथ ही शहरी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड करने की योजना की स्वीकृति मिली है। गिरिडीह अंचल उद्यान जलकर हुआ राख। देर रात अचानक भड़की आग, झाड़ियों से उठी लपटें, दमकल की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित अंचल उद्यान में रविवार रात अचानक भीषण आग लग गई। उद्यान में सूखी झाड़ियों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और तेज लपटें उठने लगी। आग फैलने से पूरे उद्यान क्षेत्र में धुआं और लपटों का नजारा दिखने लगा। उद्यान के आसपास प्रखंड और अंचल के सरकारी आवास होने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए और स्थिति को लेकर काफी देर तक दहशत बनी रही। सबसे पहले कुछ स्थानीय लोगों की नजर उद्यान की ओर उठती आग की लपटों पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बेंगाबाद के अंचल अधिकारी अमीर हमजा को दी है। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता बढ़ गई। अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके की ओर रवाना हो गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी आग को फैलने से रोकने के लिए सतर्क नजर आए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची अग्निशमन दस्ता की टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। सूखी झाड़ियों में आग फैलने के कारण लपटें तेजी से बढ़ रही थी, जिससे दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इटखोरी के सीईओ की दबंगई ने पकड़ा तुल। बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए की निलंबन की मांग। झारखंड के चतरा जिले में इटखोरी की सीईओ सविता सिंह का रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में सीईओ सविता सिंह द्वारा युवक पर लाठी बरसाते हुए देखा गया है। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ लिया। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में आज सवाल उठाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चतरा जिले में पुलिस की मौजूदगी में एक महिला सीईओ द्वारा युवकों के सिर पर डंडे से प्रहार करने की घटना बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासनिक पद पर बैठे किसी भी अधिकारी से संयम, संवेदनशीलता और कानून सम्मत आचरण की अपेक्षा की जाती है। आगे उन्होंने कहा कि कानून लागू कराने का दायित्व जिनके कंधों पर है, यदि वही कानून हाथ में लेने लगे तो ये व्यवस्था की मूल भावना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यदि संबंधित युवकों से कोई गलती हुई होती तो उसके लिए विधि सम्मत कार्रवाई के प्रावधान मौजूद हैं। बीच सड़क पर इस प्रकार सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना न तो न्याय संगत है और न ही प्रशासनिक मर्यादा के अनुरूप है। गिरिडीह के बेंगाबाद से पकड़े गए 2 नक्सली। पटना एसटीएफ और लोकल पुलिस का ज्वाइंट एक्शन। रिश्तेदार के घर में छिपे थे दोनों। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सली हरिला पंचायत के मंझलाटोल गांव में एक रिश्तेदार के घर छिपे हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर कर दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के चिल्काखार गांव निवासी दरोगी यादव के पुत्र पंकज यादव के और कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव निवासी पवन कुमार सिंह के रूप में की गई है। कार्रवाई के बाद पटना पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस को लंबे समय से दोनों नक्सलियों की तलाश थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसकी कमान एसटीएफ पटना के इंस्पेक्टर अयोध्या प्रसाद संभाल रहे थे। देर रात टीम ने गांव पहुंचकर संबंधित घर को घेर लिया। छापेमारी करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट हत्याकांड। डीजीपी ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश। राजधानी के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े हुई हत्याकांड के बाद झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रांची पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में डीजीपी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में आईपीएस मनोज कौशिक, आईपीएस राकेश रंजन, सीटीएसपी और एयरपोर्ट थाना प्रभारी शामिल थे। गौरतलब है कि एयरपोर्ट इलाके में अपराधियों ने एक रेस्टोरेंट में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। इस दौरान मनीष गोप नामक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस हत्याकांड के बाद रांची पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
खुंटी में बच्चा चोर के संदेह में एक महिला को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। रविवार की शाम खुंटी दतिया रोड स्थित डीएवी के पास उस समय माहौल खराब हो गया जब वहां के निवासियों ने एक महिला को बच्चा चोरी गिरोह के सदस्य के रूप में धर दबोचा है, जिसके पास से लोगों को कई किस्म के दवा और बच्चों को ठगने वाली नकली नोटों का जखीरा मिला है, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार कल शाम को डीएवी रोड पर एक मैदान के समीप एक संदिग्ध महिला को घूमते देखा गया था, जिसका हुलिया और हरकत कुछ महिलाओं को अजीब लगा था, जिसे लेकर महिलाओं के द्वारा उससे पूछताछ करने पर उस संदिग्ध महिला ने लोगों से गाली गलौज की और धमकी दी, जिसके बाद आसपास की महिलाओं ने इसकी जानकारी परिवार और आसपास के लोगों को दी। इसके बाद लोग उस महिला की तलाश में निकले तो संदिग्ध महिला लोगों को देखकर भागने का प्रयास करने लगी थी, जिसके बाद लोगों के द्वारा उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उस महिला ने के द्वारा सही जानकारी नहीं मिलने से लोगों ने इसकी जानकारी नजदीकी खुंटी थाना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ कर प्रयास किया, पर लोगों की भीड़ और आक्रोश को देखते हुए वो संदिग्ध महिला जिसे बच्चा चोर बताया जा रहा है उससे अपने साथ थाना ले गई है। पुलिस आगे की जांच कर अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। पलामू टाइगर रिजर्व में अब आग और हाथी से होने वाले नुकसान पर लगेगा लगाम। एआई तकनीक से मिलेगी रियल टाइम जानकारी। पलामू टाइगर रिजर्व देश का दूसरा टाइगर रिजर्व बन चुका है जो वन्य जीवों के संरक्षण में एआई का इस्तेमाल करेगा। ओडिशा के सिमलील पाल टाइगर रिजर्व किसने सबसे पहले वन्य जीव के संरक्षण में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया था। पलामू टाइगर रिजर्व के 3 अलग अलग इलाकों में एआई सिस्टम से लैस कैमरों को लगाया गया है, जबकि अन्य इलाकों में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत एआई कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा। दरअसल गर्मी के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के अलावा कई इलाकों में आग से वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। आगजनी की घटना की जानकारी के लिए फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग की टीम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सैटेलाइट पर निर्भर है। आगजनी की घटना की जानकारी मिलने में कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। वहीं कई इलाकों से ग्रामीणों एवं वन कर्मियों द्वारा दी गई सूचना से आग की जानकारी मिलती है। विधानसभा में रिक्त पदों को लेकर विपक्ष ने घेरा, नियुक्तियों आउटसोर्सिंग पर तीखी बहस। सरकार बोले स्थायी बहाली पर है फोकस। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन राज्य में रिक्त पदों और आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही नियुक्तियों का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने राज्य के कई विभागों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि विभागों द्वारा नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना भेजने में देरी क्यों की जा रही है, इसका असर प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ रहा है। इस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने जवाब देते हुए कहा कि जैसे जैसे विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मिलती है, सरकार तुरंत जेपीएससी और जेएसएससी को अधियाचना भेज देती है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है, सरकार इसे पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रही है। सदन में भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2019 से सत्ता में होने के बावजूद सरकार अब तक नियुक्तियों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं बना पाई है। उनका आरोप था कि लगभग सभी विभाग आउटसोर्सिंग के भरोसे चल रहे हैं और सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देकर स्थायी नियुक्तियों से बच रही है। पिता की अस्थियां लेकर जा रहे बेटे की मौत। बोकारो में ट्रेलर की टक्कर से गई जान। मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बोकारो के पिंडाजोड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में लगभग 40 साल के हरिपद मोदी की मौत हो गई है। वे अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए दामोदर नदी जा रहे थे। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। काष्ठी झरिया पंचायत के उप मुखिया सुजीत बावरी ने बताया कि कुर्रा गांव निवासी हरिपद मोदी के पिता जग्गू मोदी का हाल ही में निधन हुआ था। सोमवार सुबह हरिपद मोदी अपने परिजनों के साथ दामोदर नदी में अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। कुर्रा मोड़ के पास सड़क पार करते समय बोकारो के पुरुलिया की ओर जा रहे एक ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हरिपद मोदी की घटनास्थल पर मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। उनका कहना था कि जब तक प्रशासन द्वारा मुआवजे की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक शव को नहीं उठाने दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा सत्र विशेष सचिवों के वेतनमान का मुद्दा उठा। निरल पुर्ति ने उठाया सवाल। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक निरल पुर्ति ने झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2015 में संशोधन और विशेष सचिवों के वेतनमान को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या विशेष सचिवों के लिए ग्रेड पे 10,000 यानी लेवल 14 सुनिश्चित करने के लिए नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है। सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के तहत उप सचिव, संयुक्त सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी फिलहाल एक ही वेतनमान और श्रेणी में काम कर रहे हैं। T20 विश्व कप की जीत पर रांची में जश्न। अल्बर्ट एक्का चौक पर देर रात जुटे क्रिकेट लवर्स। देर रात तक गूंजे इंडिया इंडिया के नारे।
T20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद राजधानी रांची में जश्न का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। रविवार देर रात तक शहर का अल्बर्ट एक्का चौक देशभक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। जैसे ही भारत की जीत तय हुई, हजारों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर चौक पर जुटने लगे। भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर इस गौरवपूर्ण पल का जश्न मनाया है। देखते ही देखते चौक तिरंगे से पट गया और लोगों के चेहरों पर जीत की खुशी साफ झलकने लगी। पटाखों की आवाज और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए हैं। टीम इंडिया की जीत की खबर मिलते ही पूरे शहर में जश्न का माहौल बन गया। आसमान में आतिशबाजी की चमक और सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। कई युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए बाइक रैली निकाली है। देर रात तक अल्बर्ट एक्का चौक देशभक्ति के रंग में डूबा रहा और हर तरफ वेल डन टीम इंडिया और हिप हिप हुर्रे के नारे सुनाई देते रहे। डायमंड की अंगूठी लेकर कस्टमर फरार, हिंदपीढ़ी थाने में एफआईआर। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ एक ज्वेलरी शॉप के कस्टमर डायमंड की अंगूठी लेकर फरार हो गया। घटना के बाद दुकानदार की शिकायत पर हिंदपीढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार मियां तनिष्क नामक ज्वेलरी शॉप में एक कस्टमर अंगूठी देखने आया था। दुकान के सेल्समैन ने उसे कई अंगूठियां दिखाई और उसे एक हीरे की अंगूठी पसंद आ गई। इसी बीच मौका पाकर ग्राहक अंगूठी लेकर चुपचाप दुकान से निकल गया। दुकानदार ने जब दुकान में रखे सामानों का मिलान किया तो एक हीरे की अंगूठी गायब मिली। उसके बाद दुकान के सेल्समैन सूरज ठाकुर ने हिंदपीढ़ी थाने में इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उस कस्टमर की पहचान की जा सके। कोर्ट टर्मिनस कर्मियों को भी मिलेगी जीवन और दुर्घटना बीमा सहित कई सुविधाएं। झारखंड विधानसभा में कोर्ट टर्मिनस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया गया है। भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इन कर्मियों को भी राज्य कर्मियों की तरह कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने बताया कि कोर्ट टर्मिनस कर्मियों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, आवास ऋण, शिक्षा ऋण सहित अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन सुविधाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया है। अमित कुमार यादव ने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्य करने वाले बाह्य कोटा के निजी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक, चालक और अन्य कोर्ट टर्मिनस कर्मियों को भी क्या यह सुविधाएं दी जाएंगी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि इन कर्मियों का बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया में होगा तो उन्हें भी राज्य कर्मियों की तरह जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। हेमलाल मुर्मू बोले, राज्यसभा की दोनों सीटों पर झामुमो उतारेगा उम्मीदवार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही खींचतान शुरू हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही दल इन सीटों पर अपना दावा जता रहे हैं। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के बाद विधायक हेमलाल मुर्मू ने भी कहा है कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर झामुमो अपने उम्मीदवार उतारेगा। उनका कहना है कि पार्टी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में इन सीटों पर दावा कर रही है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी मांग की है कि उनके पिता और वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। दरअसल दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद एक राज्यसभा सीट खाली हो गई है। वहीं भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी 21 जून को समाप्त होने वाला है। ऐसे में मई जून में इन दोनों सीटों के लिए चुनाव होने की संभावना है। इसी को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच अभी से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। मंडल डैम पुनर्वास को लेकर गढ़वा में पुलिस ग्रामीण के बीच झड़प, घायलों से मिलने पहुंचा जेएमएम जिला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल। झारखंड के गढ़वा जिले में शनिवार को पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद जेएमएम जिला कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस के मार से चोटिल हुए आदिवासी परिवार से मिलकर जायजा लिया है। दरअसल यह झड़प रंका के विश्रामपुर के बरवाही गांव में मंडल डैम के विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत स्थल निरीक्षण करने गई डीसी दिनेश यादव, एसपी अमन कुमार के गाड़ियों के काफिलों को रोके जाने के बाद पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई थी, जिसमें कई ग्रामीण घायल हो गए थे। इस मामले के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी इसे प्रशासन का बर्बरता बता रही है। इसी के निमित्त जिला कमेटी ने स्थल पर जाकर घटना में घायलों से मुलाकात कर स्थिति को जाना है। नौकरी का झांसा देकर नोवामुंडी की 4 आदिवासी बच्चियों को तमिलनाडु में बनाया गया बंधक, ग्रामीणों ने लगाई विधायक से गुहार। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी के 4 आदिवासी बच्चियों के कथित अपहरण और तमिलनाडु में बंधक बनाकर रखे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन बच्चियों को रोजगार दिलाने के नाम पर
तमिलनाडु ले जाया गया था, लेकिन उन्हें वहां पर बंधक बनाकर रखा गया। वापस अपने घर लौटने नहीं दिया जा रहा। इसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनाराम सिंकू से इसकी शिकायत की है। इस पर तुरंत संज्ञान लेने और बच्चियों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि तमिलनाडु में बंधक बनाई गई बच्चियां बीमार हैं, उन्हें पेट में दर्द की शिकायत है। उन्होंने बताया कि ये सारी बच्चियां बंधक बनाकर रखने की वजह से बहुत डरी हुई हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कुछ लोग भोले भाले आदिवासी परिवारों को छल और फरेब में फंसाकर बाहर नौकरी का झांसा देकर ले जाते हैं। विधायक सोनाराम सिंकू ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत क्षेत्र के डीएसपी को सूचना दी है। डीएसपी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि बच्चियों को सुरक्षित उनके परिवार के पास लाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। रांची में रसोई गैस की कमी से शहरवासी परेशान, गोदाम के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें। शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। शनिवार से गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के बाद स्थिति और गंभीर हो चुकी है। रविवार को शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों लाइन में खड़े रहे, तब जाकर उन्हें गैस मिल पाई है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि सिलेंडर लेने के लिए 2 घंटे से ज्यादा का समय इंतजार करना पड़ रहा। गैस खत्म होने के कारण कई लोग बिना सिलेंडर लिए लौट गए। वहीं कई लोग मोटरसाइकिल पर सिलेंडर लेकर अलग अलग जगहों पर गैस की तलाश करते दिखे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी का असर होटल, ढाबा, मॉल और कैंटीन संचालकों पर भी पड़ रहा है। कई व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें समय पर गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में छोटे होटल और खाने पीने के कारोबार पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि उन्हें एजेंसी के गोदाम से खुद गैस सिलेंडर लेना पड़ रहा, इसके बावजूद उनसे डिलीवरी चार्ज वसूला जा रहा है, जो गलत है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में जांच कराने और उचित कार्रवाई की मांग की है। सदन में सारंडा में उग्रवादी गतिविधियों पर बहस, सरयू राय ने उठाए कई सवाल। झारखंड विधानसभा में सारंडा क्षेत्र में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक सरयू राय ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया है। कार्यवाही के दौरान सरयू राय ने कहा कि गृह विभाग की ओर से दिए गए उत्तर में अनुलग्नक संलग्न होने की बात कही गई थी, लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि बिना अनुलग्नक के दिया गया उत्तर अधूरा लगता है और इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। विधायक ने यह भी पूछा कि आखिर सारंडा क्षेत्र में ही उग्रवादी गतिविधियां ज्यादा क्यों देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि क्या इसके पीछे खनन, गरीबी या बेरोजगारी जैसे कारण हैं। सरयू राय ने पिछले 620 सालों का तुलनात्मक आंकड़ा देने की मांग की है, ताकि यह पता चल पाए कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से कितनी सफलता मिली है। उन्होंने आईईडी विस्फोटों में जवानों की शहादत पर भी चिंता जताई है और पूरे क्षेत्र में आईईडी का सर्वे कराने की मांग की है। यूपीएससी में सफलता पर नाजिया परवीन के पिता और करण कुमार सेठ को डीसी ने किया सम्मानित। गिरिडीह जिला से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन करने वाले गिरिडीह के 2 प्रतिभाशाली परीक्षार्थियों नाजिया परवीन के पिता और करण कुमार सेठ को सोमवार को समाहरणालय में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने दोनों सफल अभ्यर्थियों तथा उनके परिजनों को शॉल, प्रशस्ति पत्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर गिरिडीह उपायुक्त ने कहा कि नाजिया परवीन और करण कुमार सेठ ने कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि जो छात्र छात्राएं लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी और निरंतर परिश्रम के साथ पढ़ाई करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। धोनी और रोहित ने एक साथ थामी T20 विश्व कप की ट्रॉफी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में रविवार को वह दृश्य देखने को मिला जिसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले आयोजित रंगारंग समापन समारोह में मैदान से लेकर टीवी पर लाइव देख रहे दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी थी। माहौल तब पूरी तरह बदल गया जब मैदान पर 2 विश्व विजेता कप्तान एक साथ नजर आए। महेंद्र सिंह धोनी 2007 विजेता कप्तान और उनके साथ रोहित शर्मा 2024 विजेता कप्तान, और जैसे ही ट्रॉफी लेकर बाउंड्री लाइन से अंदर आए, पूरा स्टेडियम धोनी धोनी और रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। सदन में स्पष्ट हुआ, बैंक ऑफ इंडिया से एमओयू का लाभ निजी सहायकों को भी मिलेगा। झारखंड विधानसभा में विधायक अमित कुमार यादव ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि क्या इस समझौते के तहत मिलने वाली सुविधाएं मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सचेतकों और विभिन्न बोर्ड, निगम व आयोगों के अध्यक्षों के साथ काम करने वाली निजी सचिवों और सहायकों को भी मिलेंगी। विधायक ने विशेष रूप से उन कर्मियों का जिक्र किया जो बाहरी कोटा से नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों को भी जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, आवास ऋण और शिक्षा ऋण जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत सरकारी और संविदा कर्मियों को जिनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, बीमा और ऋण की सुविधाएं दी जा रही हैं।
10 बजे के बाद डीजे व साउंड में गाना बजाया तो खैर नहीं, ध्वनि प्रदूषण पर रांची जिला प्रशासन सख्त। रांची जिला प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे व ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की है। डीसी मंजुनाथ भंजत्री के निर्देश पर सदर एसडीओ कुमार रजत के नेतृत्व में थाना प्रभारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने रातू के सिमलिया इलाके में स्थित 5 बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान दुल्हन बैंक्वेट हॉल और फोकस बैंक्वेट हॉल में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, जबकि विवाह बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहां ध्वनि प्रदूषण के कोई प्रमाण नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान सभी बैंक्वेट हॉल मालिकों और प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे रात 10 बजे के बाद डीजे या तेज साउंड में गाना न बजाएं। साथ ही उन्हें हाईकोर्ट और ध्वनि प्रदूषण कानून का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण से बचते हुए आयोजनों का संचालन करें ताकि आसपास के लोगों का जीवन प्रभावित न हो। नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 11 मार्च रात 9 बजे तक भर सकेंगे फॉर्म। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एनटीए ने अभी तक आवेदन करने की समय सीमा 8 मार्च निर्धारित कर रखी थी। मेडिकल के विषय विशेषज्ञ संजय आनंद ने बताया कि होली और रविवार अवकाश की वजह से कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसे देखते हुए एनटीए ने तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 11 मार्च रात 9 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा भी 11 मार्च की रात 11:50 तक निर्धारित की गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।